हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है एफआरपी। एफआरपी यानी कि एफआरपी क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एफआरपी का पूरा नाम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। एफआरपी किस पर लागू की जाती है हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। और एक टर्म आपने सुना होगा एमएसपी और एफआरपी में क्या अंतर है, और एफआरपी किसके लिए लागू की जाती है, किन किन इसमें इसमें जो है क्या क्या क्राइटेरिया रखे जाते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी बहुत ही छोटे से वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। देखिए बात करेंगे एफआरपी के बारे में। एफआरपी एफआरपी का पूरा नाम होता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है। क्या होता है? फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है, ठीक है। जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं उचित एवं लाभकारी मूल्य। उचित एवं लाभकारी मूल्य क्या कहते हैं? उचित एवं लाभकारी मूल्य कहते हैं, ठीक है। अब देखिए उचित एवं लाभकारी मूल्य से हम लोग कहते हैं यह जो है एफआरपी जो आपकी लागू की जाती है वह की जाती है किसके लिए? शुगर कैन के लिए। किसके लिए? जो एफआरपी आपकी जो लागू की जाती है वह किसके लिए की जाती है? शुगर कैन। शुगर कैन मतलब गन्ना के लिए लागू की जाती है। अब देखिए हम आपको एक छोटी सी चीज बताएं। आपने सुना होगा जैसे होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एफआरपी उसी तौर पर कार्य करता है जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है जो आपका एमएसपी होती है उसे हम लोग उसका पूरा नाम होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, इसका पूरा नाम हमने आपको बताया फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। इसको थोड़ा सा आप लोग याद रख लेना बिकॉज इसका जो है पूरा नाम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के जो चांस होते हैं वह आपके यहाँ से करंट अफेयर्स में और जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं जैसे आपका आईबीपीएस एएफओ आने वाला है या आपका स्टेट एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों या स्टेट एग्जाम या सेंट्रल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब देखिए एफआरपी जैसे आपका एमएसपी होता है, एमएसपी में टोटल जो आपकी क्रॉप्स होती हैं, एमएसपी में जो आपकी टोटल क्रॉप्स होती हैं वह 23 क्रॉप्स रखी गई हैं। कितनी? 23 क्रॉप्स रखी गई हैं। अब उन 23 क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं? तो देखिए मुख्यतः 22 क्रॉप्स हैं और 22 क्रॉप्स पर आपकी एमएसपी लागू की जाती है और उसके अलावा एक यदि हम इसमें शुगर कैन और जोड़ दें तो टोटल हो जाती हैं 23, जबकि शुगर कैन पर एमएसपी ना लागू करके एफआरपी लागू की जाती है। क्या की जाती है? एफआरपी लागू की जाती है। सवाल यहां पर बनता है कि जो आपकी एमएसपी है वह शुगर केन पर एमएसपी लागू क्यों नहीं की जाती है? एफआरपी क्यों लागू की जाती है? एफआरपी लागू कब से की जाने लगी? ठीक है, तो सवाल यहां से बनता है। देखिए हम आपको एक छोटा सा फैक्ट बताएं कि जो आपका एफआरपी है वह जो है आपका 2009-10 से लागू किया जाने लगी। जो आपकी जो एफआरपी है वह शुगर केन पर 2009-10 से लागू होने लगी। उससे पहले इसे एमएसपी में ही इंक्लूड किया जाता था, ठीक है। अब देखिए एमएसपी को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, उसी हिसाब से हमें एफआरपी समझ में आएगी। जैसे हमने क्या किया, इसमें आपकी 22 क्रॉप्स में आपकी सीरियल्स भी आ जाती हैं, आपकी पल्सेस भी आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें कई प्रकार ऑयल सीड क्रॉप्स भी आ जाती हैं। तो इसमें कई क्रॉप्स आती हैं 22 में जिनको इंक्लूड किया गया है। और एमएसपी का मतलब होता है कि जब हम किसी भी मंडी में अपनी फसल को बेचने के लिए जाते हैं, जब किसान अपनी फसल को बेचने के लिए जाता है तो उसकी जितनी भी जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि जो एमएसपी है वह लागू की गई है, उससे निम्न दरों पर या निम्न कीमत पर उसकी जो खरीदी है वह नहीं होगी, ठीक है। उससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन उससे कम नहीं हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका एफआरपी होता है। अब सवाल ये आता है कि जो आपका एफआरपी है वह इस साल 2022-23 में जो गन्ने की एफआरपी है वह कितनी रखी गई? कितनी रखी गई? जो आपकी एफआरपी है वह गन्ने की इस साल रखी गई 305 रुपए प्रति कुंटल। कितनी? 305 रुपए प्रति कुंटल। यानी कि जो एक कुंटल जो आपका गन्ना है, एक कुंटल जो आपका गन्ना है वह 305 रुपए प्रति किलोग्राम प्रति कुंटल के हिसाब से लिया जाएगा।
खरीदा जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं किस पर, एमएसपी के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं एमएसपी पर, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा। जैसे एमएसपी के बारे में यदि हम थोड़ी सी बात करें तो जो आपकी एमएसपी होती है, इसका हमने आपको पूरा नाम बताया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। अब जो आपकी एमएसपी होती है वह आपकी बिफोर सोइंग अनाउंस की जाती है। बिफोर सोइंग, किसी भी फसल को बोने से पहले, किसी भी फसल को बोने से पहले, उसकी बुआई से पहले ही उसकी एमएसपी अनाउंस कर दी जाती है। ठीक है, उसकी एमएसपी अनाउंस कर दी जाती है। इसके अंडर में दो कमेटी काम करती हैं, एक होती है CACP और दूसरी होती है CCEA। तो देखिए CACP और CCEA में क्या अंतर होता है यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे आपका CACP होता है, उसका पूरा नाम होता है, जो आपका CACP होता है उसका नाम होता है कमीशन ऑन, इसका पूरा नाम होता है कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्रोडक्ट इसका पूरा नाम होता है। अब CCEA का पूरा नाम क्या होता है? तो CCEA का जो पूरा नाम होता है वह होता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इनके सीधे जो आपके फुल फॉर्म है वह आपके डायरेक्टली परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको थोड़ा सा याद रखना, इनको याद रख लेना। उसके बाद देखिए यहाँ से एक चीज़ हम आपको बता दें कि जो आपका CCEA है, जो आपका एक कमेटी है, CCEA जो आपकी कमेटी है, इसके हेड होते हैं कौन? इसके जो हेड होते हैं वह प्रेजेंट टाइम में जो भी आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही इसके हेड होते हैं। यानी कि जो इस समय में आपके प्रेजेंट टाइम में जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वह जो है इस समय कौन है? हेड हैं किसके? CCEA के। CCEA के जो हेड हैं वह कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, वह इसके क्या होते हैं? हेड होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एमएसपी होती है वह किसके द्वारा रिकमेंड की जाती है? देखिए CACP के द्वारा जो एमएसपी है वह आपकी रिकमेंडेड, यानी कि रिकमेंड की जाती है। और फाइनली जो अप्रूवल होता है वह हमें मिलता है किससे? CCEA से। फाइनली जो हमें अप्रूवल मिलता है वह मिलता है किससे? CCEA से। यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो हमें बताएगा, यानी कि CACP ने क्या किया, जो रिकमेंड कर दिया कि हमने गेहूं की खरीद हमें इतने रुपए में करनी है इस साल, तो यह इसने तो सिर्फ हमें बता दिया। उसके बाद जो फाइनली अप्रूवल होता है वह जो है आपका CCEA के द्वारा होता है। फिर वह हेड आपके श्री नरेंद्र मोदी जी या जो भी आपके प्राइम मिनिस्टर हों उनके पास जाता है और फिर उनके द्वारा अनाउंस कर दी जाती है। किसके द्वारा अनाउंस की जाती है? हेड के द्वारा आपकी जो है अनाउंस कर दी जाती है एमएसपी। उसी प्रकार से आपका क्या होता है? FRP होती है। इसी प्रकार से आपकी FRP होती है। ठीक है, अब क्या यहाँ पर FRP और MSP में थोड़ा सा अंतर बात आई कि गन्ने को हमने MSP में ही क्यों नहीं इंक्लूड किया? जो आपका शुगर कैन होता है उस पर भी हम लोगों ने MSP ही क्यों ना दी, बल्कि उसे हमें FRP क्यों देनी पड़ी? तो देखिए एक चीज़ होती है कि जो आपकी MSP होती है, MSP की खरीदी FCI के द्वारा की जाती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। और फूड कॉरपोरेशन इंडिया के द्वारा जब इसकी खरीदी की जाती है, इसको खरीदा जाता है,
तो फिर इसके बाद इसका क्या होता है, जो भी आपके सीरियल्स होते हैं या जो भी आपकी पल्सेस होती हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, वेयर हाउस में स्टोरेज कर देते हैं। एफसीआई की जो भी अपनी संस्था है, जो भी उनके हेडक्वार्टर्स हैं, जहाँ पर भी उनके वेयर हाउसेस बने हुए हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको स्टोरेज कर दिया जाता है। और स्टोरेज करने के बाद फिर इसका धीरे धीरे से जब उनको जैसे ही आवश्यकता होती है उसी प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अपने जो भी किसान हैं या जो भी आपकी आम लोग हैं उनमें जो है अपना डिस्ट्रीब्यूशन करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है, जो भी आपका शुगर कैन होता है, शुगर कैन की खरीदी डायरेक्टली एमएसपी से ना होकर के एफआरपी के द्वारा की जाती है। और एफआरपी का मतलब होता है, यहाँ पर जो आपने लिखा था आपका फेयर एंड रिम्यूनरेटिव, तो देखिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव, फेयर का मतलब यहाँ पर है शुगर मिल से, और जो रिम्यूनरेटिव का मतलब है वह है आपका कहीं ना कहीं फार्मर से है। किससे है, फार्मर से। तो शुगर मिल्स यहाँ पर सीधी सीधी जो खरीद की जाती है गन्ने की या शुगर कैन की, वह सीधी सीधी खरीदी की जाती है शुगर मिल्स के द्वारा, बिकॉज गन्ने का उत्पादन ही इसीलिए किया जाता है, किसके लिए, शक्कर कह सकते हैं, चीनी कह सकते हैं, शुगर कह सकते हैं, शुगर को बनाने के लिए या शक्कर को बनाने के लिए गन्ने का उत्पादन किया जाता है। मेन पर्पस जो होता है उसका यही होता है, क्या, चीनी बनाना या शुगर या शक्कर बनाना। ठीक है, अब इसको यदि हमने एमएसपी को दिया, एफसीआई खरीदेगा, फिर इसको वेयरहाउस में रखेगा, स्टोरेज करेगा, उसके बाद फिर इसका जो है कोई भी प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोसेसिंग होगी, तो प्रोसेसिंग होने में उसमें समय लगेगा। तो इन्होंने क्या सोचा कि इसमें समय लगेगा और जितना भी इसमें सुक्रोज कंटेंट होता है, यदि हम गन्ने को किसी भी खेत से गन्ने को हम काट लेते हैं और काटने के बाद फिर यदि हम उसको स्टोरेज करते हैं, उसको हम रखते हैं, तो उसका जो सुक्रोज कंटेंट होता है वह कहीं ना कहीं घट जाता है। क्या हो जाता है, वह कहीं ना कहीं घट जाता है, उसमें सुक्रोज कंटेंट घटने लगता है। जब सुक्रोज कंटेंट घटने लगेगा तो हमारी जो शक्कर है या जो शुगर है उसका जो प्रोडक्शन है वह कम होगा। ठीक है, तो उसका सामना ना करते हुए हम लोगों ने क्या किया, सीधी सीधी एक कमेटी बना दी जिसका नाम दे दिया हमने एफआरपी। ठीक है, तो यहां पर सीधी सीधी शुगर मिल्स में गन्ने का क्या कर देते हैं, गन्ने को बेच दिया जाता है और बेचने के बाद वहां पर सीधी सीधी इससे शुगर निकाल ली जाती है। ठीक है, ज़्यादा कुछ याद ना रहे तो सिर्फ आप इतना याद रख लें कि 2022-23 में जो भी इसकी 2022-23 में जो इसकी एफआरपी रखी गई है वह है आपकी 305 रुपये प्रति कुंतल। कितनी, 305 रुपये प्रति कुंतल। ठीक है, अब यह जो है कब से लागू होती है, अक्टूबर से सितंबर तक, अक्टूबर से सितंबर तक, यानी कि अक्टूबर से सितंबर तक लागू होती है। जैसे सीधा 22 आया, 22 के बाद सीधा 23 आएगा, तो 23 के सितंबर तक यह लागू होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बताएं कि यह किसके आधार पर इसको अनाउंस किया जाता है, किसके आधार पर, तो एक होता है बेसिक रिकवरी रेट। क्या होता है, एक होता है आपका बेसिक रिकवरी रेट। तो बेसिक रिकवरी रेट का मतलब क्या होता है, बेसिक रिकवरी रेट इसका मतलब क्या होता है, तो इस समय जो आपका बेसिक रिकवरी रेट है वह है 10.25%। यानी कि बेसिक रिकवरी रेट का मतलब होता है कि आपके गन्ने में से कितनी शर्करा निकली, कितनी शक्कर निकली, उसका जो आपका रेट होता है उसे हम लोग कह देते हैं बेसिक रिकवरी रेट। यानी कि 1 कुंतल आपका गन्ना है, 1 कुंतल कह लें या फिर हम 100 किलोग्राम कह लें। ठीक है, 100 किलोग्राम कह लें या 1 कुंतल कह लें। 1 कुंतल गन्ने में आपकी जो इस समय एवरेज जो शक्कर निकली वह कितनी, 10 किलोग्राम और 25 ग्राम। ठीक है, 10 किलोग्राम और 250 ग्राम। ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकाल लिया गया, इसीलिए इसमें ये परसेंटेज लगा दिया गया। इतनी जो है आपकी, यदि आपके गन्ने में इतनी शर्करा पाई जा रही है तब तो आपका गन्ना 305 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से खरीदा जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, क्या है कि यदि आपके गन्ने में या आपके शुगर कैन में
0.1% 0.1% के हिसाब से 0.1% के हिसाब से यदि बेसिक रिकवरी रेट बढ़ती है, जैसे किसी किसान ने कहा, जो भी आपकी वैरायटीज़ होती हैं, किसी किसान ने कहा कि सर मेरा जो गन्ना है उसमें 10.25 से अधिक चीनी है, उसमें 10.25 से अधिक चीनी निकलेगी, तो उसका क्या है, उसका मापन किया जाएगा और यदि उसमें ज़्यादा निकलता है तो उसका रेट अलग लगाया जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से लगाया जाएगा? यदि उसमें 0.1% के हिसाब से जब इंक्रीज होता है तो उसमें जो 0.1% के हिसाब से जो इंक्रीज रेट होगी उसमें रिकवरी रेट फिर बढ़ेगी 3.05 रुपये, 3.05 रुपये के हिसाब से उसमें क्या होगा, रुपए भी इंक्रीज किए जाएंगे। अब यदि किसी के गन्ने में इतनी चीनी नहीं है, उसमें कम है, कितनी 0.1% के हिसाब से यदि यहाँ पर इंक्रीजिंग हो रही थी तो अब क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीज होगा तो फिर 3.05% 05 रुपये उसमें घटेंगे, किसमें, 305 में, किसमें घटेंगे, 305 में घटेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका सारा प्रोसीजर रहता है एफआरपी के बारे में। मोटा मोटा क्या है कि 305 रुपये, सीधा सीधा हम आपको बता दें कि 305 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से 2022-23 की जो एफआरपी है वह गन्ने की रखी गई है, जिसमें कि बेसिक रिकवरी रेट जो है वह आपका कितना होना चाहिए, 10.25% होना चाहिए। बेसिक रिकवरी रेट 10.25 होना चाहिए, तब आपका जो गन्ना है वह 305 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। ठीक है, यदि उसमें बेसिक रिकवरी रेट 0.1% के हिसाब से इंक्रीज होता है तो आपकी उसमें 3 रुपये या 3 पॉइंट, सीधा मोटा मोटा कह लें 3 रुपये, या ज़्यादा नहीं है तो 3.05 रुपये के हिसाब से उसमें आपकी बढ़ोतरी की जाएगी, और यदि कम है तो उसमें 3.05 रुपये के हिसाब से उसमें घट जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका पिछले साल का, यानी कि कह सकते हैं 21-22 की जो आपकी एफआरपी थी वह कितनी थी, वह थी आपकी 290 रुपये। तो पिछले साल से कितनी घटी, पिछले साल से कितनी बढ़ी, 15 रुपये। कितनी बढ़ी, 15 रुपये। पिछले साल थी 290 रुपये एफआरपी रखी गई थी किसकी, गन्ने की। इस साल 305 रुपये, 15 रुपये इस साल बढ़ी है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, तो यही था आपका समझाने का एक छोटा सा प्रयास। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।